हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बुकस्टापन und Laute। कल हमने पढ़ा था बुकस्टापन किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स und and Laute साउंड्स। अल्फ़ाबेट्स and साउंड्स। जर्मन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वोवल्स होते हैं? 5। ए ओ यू ई आई, यही होते हैं वोवल्स। लेकिन जो जर्मन अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें 30 लेटर्स होते हैं और 8 वोकाले वोवल्स, वोकाले बिटोटेड वोवल्स। ठीक है, तो अभी हमने कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, साथ साथ जर्मन में वो भी सीख रहे हैं, जैसे कि बुकस्टापन und Laute, वोकाल। ठीक है, वोवल्स को कहेंगे। और 8 कौन कौन से होंगे? आ, ओ, उ, ई, ई, आ के जो साउंड है, अब हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे कि उनकी कैसी साउंड होगी। अब यहाँ पे एक वर्ड्स लिखा हुआ है लांग, खुज। तो लांग का मतलब होता है लॉन्ग, खुज का मतलब होता है शॉर्ट। अब आ की लॉन्ग साउंड है तो उसको कैसे उसका सिंबल होता है, ये डैश लगा होता है उस पर। ठीक है, तो लॉन्ग साउंड। डॉट लगा होगा तो कोज साउंड। तो जैसे कि आ लिखा हुआ है कहीं पर, या डबल आ लिखा हुआ है, या एच, ये आहा लिखा हुआ है, तो इन सब की साउंड लॉन्ग साउंड जाएगी। जैसे कि यहाँ पे कुछ बाइस्पिल्स दे रखा है। बाइस्पिल्स का मतलब होता है एग्जाम्पल। ठीक है, हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो आ पर लॉन्ग साउंड आ पर, यार, पार। आ की शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड पढ़ लिया हमने। देखो यहाँ आ था, यहाँ ए एच है, यहाँ डबल ए है, इन सब की लॉन्ग साउंड जा रही है। अब शॉर्ट साउंड कैसे? आर पाइटन, क्रांक। इनका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी। अभी आप सिर्फ लिखना सीख रहे हो। ठीक है, उस चीज़ को कैसे लिखेंगे हम, ये आपको पता चल जाएगा, तो आपके लिए जो लिखना इजी हो जाएगा। फिर आप आगे हम मीनिंग तो जानेंगे ही, बट अभी हम इतना जानेंगे कि उसको कैसे बोला जाता है। ठीक है, ए उमलाउट की हो गया, या ए उमलाउट के साथ एच हो गया, यानी कि वोवल्स प्लस एच यदि लग रहा है तो एच की अपनी कोई साउंड नहीं होगी, यहाँ ये साइलेंट होगा। लेकिन जो पहला लेटर है उसकी लॉन्ग साउंड को वो करेगा। देखो यहाँ पे लांग लिखा हुआ है, यानी कि लॉन्ग साउंड आ जाएगी। एच साइलेंट है पर ये ए को लॉन्ग साउंड में करेगा। ए उमलाउट ए होता है ये। जैसे कि स्पेट, वेलन, स्पेट, वेलन। ए की लॉन्ग साउंड ए। वो आ था, यार, पार, ये ए है। स्पेट, वेलन। ये ए उमलाउट की कोई साउंड भी होती है, जैसे कि एप्पल होता है, एक एप्पल को कहते हैं एप्पल। वो ये वाला आ होता है एप्पल, और जब उसका प्लुराल बनाते हैं तो उस पर उमलाउट लगा देते हैं तो हो जाता है एप्पल। ए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, साउंड ए की आएगी, ए को साउंड। आ उमलाउट ए और ऊ, इन दोनों की साउंड मिला के ओई की साउंड निकालती है। जैसे कि लॉफ्ट, ओए, लॉफ्ट, ये उमलाउट है, लॉफ्ट। आई की साउंड होगी तो क्या बन जाएगा? माई। ठीक है, अब आ ऊ की साउंड, यहाँ क्या था? ए ऊ, ओए। पर यहाँ आ और ऊ की साउंड है तो ओए की साउंड आएगी। आओ की साउंड है ये, कैसी है? आउक।
ब्राउखन, ब्राउखन, आउक, ब्राउखन, आउक, ब्राउखन, आउ, आउ की साउंड है ये, ओए आउ। ठीक है, तो ये कुछ साउंड्स थी हमने जो सीखी आ के बारे में। सेकंड साउंड मैं बताती हूँ आपको, बे। बे कल हमने पढ़ा था, आ बे। बे की दो तरह से साउंड आप सीखोगे। एक तो बे की साउंड जो ब ही है, जैसे कि बिस, जीबन, ब साउंड ब ही है, बिस, जीबन। सेकंड साउंड है यदि वो लेटर के एंड में लिखा जाता है, यदि बे आपका किसी लेटर के एंड में, एंड पर वो लिखा जा रहा है, तो उसकी साउंड प होगी। वेल्प, वेल्प, फ साउंड करेगा वेल्प। ठीक है, ऐसे ही से की साउंड, कुछ पेयर्स हैं हमारे पास, 3 पेयर्स हैं, उनकी समझेंगे हम। सी एच यानी कि यहाँ पे दोनों की साउंड अलग अलग है, और CHS इसकी साउंड अलग है। तो इसकी साउंड तो खस, खस, आधा का स, कस की साउंड होती है, कस। जैसे कि जेक्स, जेक्स, डेयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, जेक्स, नेक्स्ट डे। दूसरी साउंड हमारी CH की शाह वाली साउंड होती है, शाह। जैसे कि इसे बोलेंगे इश, कहीं कहीं पर इसे इख भी बोला जाता है, इख, पर यहाँ पे इश, इश। वो इश और इख 2 वर्ड्स होते हैं। जैसे कि एक डच भी, मतलब जो जर्मन है, वो 3 जगह बोली जाती है अलग अलग रीजन्स में। तो जहाँ पे कहीं पर इसको इश बोला जाता है, कहीं पर इसे इख बोला जाता है। ठीक है, तो हमें अभी जो साउंड सीखनी है वो स की साउंड सीखनी है। तो ये इश, 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 इश माने आए। ठीक है, इंग्लिश में आए, जैसे मैं को कहते हैं इश। विश टिश, विश टिश, विश टिश, विस्टिक, कोई विस्टिक बोलता है। अब ये भी कुछ बाद में जाके बताऊंगी, बट अभी आप इसे IG को इश, ये भी इश है, ये भी इश है, विस्टिश, विस्टिश। ख, अब ये एक तो श की साउंड हमने सीखी, श, और यहाँ ये ख की साउंड है। ठीक है, अब कुछ वोवल्स होते हैं, उनके बाद में ये ख की साउंड देता है। कुछ वोवल्स कौन कौन से, अ, उ, ऐसे लेटर्स के बाद में यदि ये लिखा जाए, देखो आ के बाद में ये लिखा जाता है, तो इसकी साउंड ख है, माखन, कूखन। ठीक है, अब EU एक और साउंड लिख लेना, EU के बाद में भी यदि ये लिखा जाएगा तब भी इसकी साउंड ख ही है, ओश। AU के बाद में लिखा जाएगा, सॉरी, AU मतलब AU, एक मिनट मैं आपको लिख ही देती हूँ ताकि वो चीज़ याद रहे। देखिए, यदि इसकी साउंड EU के बाद में आएगी, CH, तो ये बनेगा ओश, ओश। लेकिन वहीं यदि ये AU के बाद में प्रोनाउंस किया जाता है, तो इसकी साउंड क्या आ जाएगी, आउक, आउक। तो यहाँ पे ये इसकी साउंड ख आ रही है, ख। हिंदी में यदि किसी को पता है तो ये ख है, KH वाली साउंड निकल रही है यहाँ पे ख, जबकि यहाँ पे इश, श वाली साउंड निकल रही है, श वाली साउंड निकल रही है। ठीक है, तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने बता दिया कि इनकी साउंड कैसे प्रोनाउंस हो रही है। अब लास्ट हमारा है, नॉट लिस्ट, ड। ठीक है, मैं डा की साउंड आपको बाद में बताऊंगी, अभी इतना ही।
ये कुछ साउंड्स हैं, इनको ज़रा देखें और इनको एक बार कॉपी में लिख लें। अपने हाथ से लिखोगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा और ये आपको हेल्प करेगा आगे भी चलने, आगे भी पढ़ने में भी और लिखने में भी। Dankeschön. Thank you. Bye.